हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग जीव विज्ञान से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर प्रैक्टिस में देखेंगे। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, सामान्य जीव विज्ञान प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अब ये जो प्रश्न है ये रेलवे की परीक्षा हो गई, एसएससी की है, ठीक है, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, लिगामेंट्स का शरीर में क्या अन्य कार्य है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने, लिगामेंट्स का शरीर में क्या अन्य कार्य है। लिगामेंट्स क्या होते हैं? ये एक प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? संयोजी ऊतक। मतलब ये जोड़ने का काम करते हैं। संयोजी का मतलब क्या है? संयोजन। जो संयोजी शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है? संयोजन करना, जोड़ना। तो ये क्या होते हैं? लिगामेंट्स संयोजी ऊतक होते हैं। अब ये किसको जोड़ते हैं? पहला ऑप्शन है पेशी को पेशी से जोड़ना, दूसरा है हड्डी को हड्डी से जोड़ना, पेशी को हड्डी से जोड़ना, या फिर पेशी को उपास्थि से जोड़ना। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। लिगामेंट्स जो होते हैं, जिनको हिंदी में स्नायु, इसकी हिंदी क्या होती है? स्नायु। ठीक, स्नायु भी बोलते हैं। ये हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है पेशी को हड्डी से जोड़ना, इसका काम जो है वो टेंडन करते हैं, TENDON। हिंदी में इसको कंदरा बोलते हैं, कंदरा। ठीक है, ये तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? लिगामेंट्स जो है वो हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर पूछा है इंसुलिन, ठीक है, ऑप्शंस हैं, रुधिर शर्करा को बढ़ाती है, रुधिर शर्करा को घटाती है, या फिर रुधिर नलिकाओं को संकुचित करती है, या फिर स्तन्य श्रवण को उद्पोषित करती है। यहाँ पर इंसुलिन का काम पूछा है। देखिए इंसुलिन क्या होता है? यह एक हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। अगर इसके श्रवण की बात करें तो यह अग्न्याशय, ठीक है, यह जो है अग्न्याशय, अग्न्याशय को इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज बोलते हैं। तो अग्न्याशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं। क्या होता है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, और इनमें बीटा कोशिकाएं होती हैं, बीटा कोशिकाएं। इनसे जो है हार्मोन ये स्रावित होता है। ठीक है, इंसुलिन। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? यह शर्करा में, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखिए बढ़ाता नहीं है, ये काहे का काम करता है? घटाने का काम करता है। रुधिर शर्करा को घटाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी क्या है? ठीक है, यहाँ पर देखिए दो प्रक्रियाएं लिखी है, दो प्रोसेस लिखे हुए हैं। एक तो हो गया हमारा ग्लाइकोलिसिस और एक हो गया क्रेब्स चक्र। ठीक है, पहले तो बात करेंगे ये दोनों होती कहाँ है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो है वो कोशिका में, जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य जो होता है उसमें होता है। ठीक है, किसमें? कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य। और क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि इसके बीच की कड़ी क्या है। देखिए जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है इसमें जो अंतिम उत्पाद बनता है, ठीक है, जो अंतिम उत्पाद बनता है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और यही एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है क्रेब्स चक्र में पहला प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यही इसके बीच की कड़ी हो गई। मतलब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान जो सबसे अंतिम उत्पाद बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इसी के द्वारा शुरू होता है क्रेब्स चक्र। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की कड़ी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मसूड़ों से रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोकता है? ठीक है, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है मसूड़ों में रक्तस्राव, मसूड़ों से रक्तस्राव, इस बीमारी को बोलते हैं स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी। और स्कर्वी जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। ठीक है, विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है? स्कर्वी। अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ये एस्कॉर्बिक एसिड। हाँ, विटामिन सी का जो केमिकल नेम या फिर रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। यही ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? ठीक है, देखिए पाचन तंत्र के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो है
अलग अलग जो हमारे प्रोटीन और विटामिन जो भी चीजें होती हैं उनका पाचन करने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर डाइस्टेज एंजाइम का पूछा है उन्होंने कि डाइस्टेज एंजाइम किसके पाचन में हेल्प करता है, तो इसका सही जवाब स्टार्च होता है। ठीक है, स्टार्च का पाचन करता है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, डाइस्टेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ठीक है, शरीर में एनर्जी जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसके माध्यम से जो भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं हम लोगों को, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, उनमें से किसके द्वारा ऊर्जा मिलती है? तो ऊर्जा के लिए यहाँ पर ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर एंजाइम। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ऊर्जा का स्रोत होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, बाकी देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोटीन जो क्या करते हैं, ये मसल्स के निर्माण में हेल्प करते हैं। ठीक है, विटामिन के माध्यम से तो आपने पढ़ी है। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे लड़ने में सहायता करता है, बचाता है शरीर को। ठीक, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अगला, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। एंजाइम क्या करते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था क्या, ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ग्लाइकोलाइसिस अभी पीछे आ चुका है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। ठीक है, पूछा है यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? वैसे तो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था एंजाइम जो होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या है, एसिटिक एसिड तो नहीं होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये भी नहीं है, ठीक है, मैलिक एसिड ये भी नहीं होता है, पायरुविक एसिड होता है। और पायरुविक एसिड के ही विघटन से बनता है कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हमारे शरीर के आंतरिक अंग किनके द्वारा शरीर की भीतरी सतह से जुड़े होते हैं? अब देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। शरीर के जो आंतरिक, हमारा पूरा शरीर है, इसके अंदर जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा शरीर की भीतरी सतह से जुड़े होते हैं? कोशिकाओं के द्वारा। देखिए कोशिकाओं के द्वारा तो पूरा शरीर ही बना हुआ है। अस्थियों के द्वारा, इससे क्या मिलता है, अस्थियों के द्वारा कंकाल बनता है और दृढ़ता प्रदान होती है शरीर को। ठीक है, आलम्बन प्रदान होता है। तंतुओं के द्वारा, ये भी सही नहीं है। लिगामेंट्स, अब देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था लिगामेंट्स किसके अंतर्गत आते हैं, संयोजी ऊतक है। ये क्या है, ये संयोजी ऊतक, और संयोजी का मतलब ही होता है क्या, जोड़ना। ठीक है, तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है, संयोजी ऊतक, इसके अंतर्गत एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, लिगामेंट्स द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? रेट ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रति मिनट 50 से 60 बार, नहीं। दूसरा प्रति घंटा 70 से 80 बार, देखिए घंटे में तो है नहीं, मिनट की बात होती है, ये वाला गलत था। तीसरा ऑप्शन है प्रति सेकेंड 70 से 80 बार, ये भी गलत जवाब है। प्रति मिनट 70 से 80, ये बिल्कुल सही। पेपर में इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे, ये चीज जरूर देखना है। ठीक है, यहाँ पर जो है मात्रक कौन सा लिखा है। ठीक है, तो प्रति मिनट 70 से 80 बार होता है, वरना जल्दबाजी में हम लोग देखिए 70 से 80 बार यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, और दूसरा ऑप्शन पहले दे रखा है, तो हो सकता है गलती से वाला टिक हो सकता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे कि 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कन दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंसुलिन क्या है? अभी पीछे क्वेश्चन आ चुका था, बताया था आपको पूरा। इंसुलिन क्या होता है, अग्न्याशय की लैंगरहंस की द्वीपिकाएं जो होती है उनमें से बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला एक हार्मोन होता है, और यह क्या करता है, यह रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, कम करता है। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे क्या है, अम्ल तो है नहीं, हार्मोन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? ठीक है, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम्स क्या होते हैं? क्या वसा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या फिर विटामिन होते हैं, या फिर प्रोटीन? तो ध्यान रखेंगे एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस क्रिया में अल्कोहल का निर्माण होता है? ठीक है, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, ये किस क्रिया के दौरान बनता है? ऑप्शन है ऑक्सीशोषण, या फिर अनऑक्सीशोषण, या फिर प्रोटीन संश्लेषण, या फिर प्रकाश संश्लेषण। देखिए ऑक्सीशोषण में क्या होता है, O2 होता है। ठीक, इसमें तो कार्बन है नहीं। अनऑक्सीशोषण में कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी कुल मिलाकर के। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी, तो अनऑक्सीशोषण में ही अल्कोहल का निर्माण होता है। नेक्स्ट, ऐसे याद रखने का तरीका है ये। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसमें तो कार्बन होता नहीं है। अनॉक्सी में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो CO2 से याद रख लेंगे, कार्बन की वजह से, और कार्बन अल्कोहल में होता है। ठीक है, 2 कार्बन होते हैं,
तो यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा, अल्कोहल जो है वो अनाक्सी शोषण की क्रिया में बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रक प्रोटीन क्या कहलाता है? ठीक है, शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रक प्रोटीन, शरीर में बहुत सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो ऑप्शन में है विटामिन, हार्मोन, एंजाइम या फिर कार्बोहाइड्रेट। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा हार्मोन। हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, वो भी कई क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कई जो पोषक तत्व होते हैं उनके पाचन में भी ये भाग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब हार्मोन हो जाएगा। होने वाली रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का प्रोटीन क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ग्लूकोज के वायवीय श्वसन से वायवीय श्वसन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है C6H12 और O6, मतलब 6 कार्बन के अणु, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के। और इसमें क्या, क्योंकि वायु की उपस्थिति कर रहे हैं, यहाँ पर वायु का मतलब ऑक्सीजन से है, ठीक है, तो O2 भी होगा। इन्होंने कहा कि कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक रिएक्शन होता है ये, जो ग्लूकोज होगा उसका जब दहन होता है, ठीक, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन के अणु लेने पड़ेंगे, ठीक, और जो बनेगा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं और 6 अणु जल के बनते हैं, ठीक है, प्लस 273 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। यह है ऑक्सीजन ग्लूकोज के दहन का जो रिएक्शन है। ग्लूकोज वायु की उपस्थिति में जब इसका दहन होता है तो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 अणु जल के और 273 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती, 200 नहीं सॉरी 673, ठीक है, क्या होगा 673, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ये 4, 673 किलो कैलोरी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के कंधे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि किस प्रकार का ज्वाइंट, कंधों में किस प्रकार का ज्वाइंट होता है? पिवोट संधि, अचल संधि, गेंद खल्लिका संधि या फिर हिंज संधि। ठीक है, देखिए कंधे जो होते हैं ये हर दिशा में मूवमेंट कर सकते हैं, आगे भी पीछे भी इधर भी, मतलब कुल मिलाकर के राउंड मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा गेंद खल्लिका संधि। इसको कंदुक खल्लिका संधि भी कहते हैं, ठीक है। कंदुक, कंदुक माने गेंद ही होता है, ठीक है, कंदुक खल्लिका संधि भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक, सॉकेट जॉइंट। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, राउंड, चारों तरफ आप मूवमेंट कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, एक प्याले जैसी संरचना होती है जो यहाँ पर, ठीक, इसके बाद में ये जो गोल होता है उसमें रखा रहता है, आप चारों तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, मानव हृदय में रक्त परिसंचरण का सही क्रम क्या है? ठीक है, अब देखिए ये परिसंचरण तंत्र का एक क्वेश्चन है। इसका आंसर देने के लिए हम लोगों को पहले पता होना चाहिए कि रक्त पहले कहाँ पहुंचता है, उसके बाद कहाँ पहुंचता है, मतलब पूरा एक क्रम है। उसको समझने के लिए हम लोग फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करेंगे आपको समझाने की, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने हार्ट की संरचना को मान लिया है, ठीक है, सिर्फ समझने के दृष्टिकोण से है इसमें। अच्छा देखिए, मनुष्य का हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड का मतलब इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। ये पहला कोष्ठक हो गया, ठीक है, पहला कोष्ठक हो गया, और ये इसके जस्ट नीचे दूसरा कोष्ठक हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो पहला कोष्ठक है, अगर हम ऐसे खड़े होंगे तो ये हमारा कौन सा, राइट हैंड है, तो ये वाला कहलाएगा हमारा दायां, और इस ऊपर वाले कोष्ठकों का नाम क्या होता है, अलिंद, ठीक है, अलिंद। तो ये हो गया दायां अलिंद, और ये है हमारा बायां अलिंद। क्या है, बायां सॉरी अलिंद नहीं, निलय। नीचे वाले जो है वो निलय कहलाते हैं, बायां निलय, ठीक है। 2 चैम्बर हो गए। ऐसे ही इधर भी 2 चैम्बर होंगे। ये हमारा ऊपर वाला चैम्बर हो गया, और ये नीचे वाला चैम्बर हो गया, ठीक है।
ऊपर वाला क्योंकि अलिंद है तो इधर देखिए कौन सा साइड है हमारा, लेफ्ट हैंड है, तो कौन सा हो जाएगा, बायां, बायां अलिंद, ठीक है। और ये क्या है, बायां निलय है, बायां निलय, ठीक है। अब देखिए दो चीजें और बची हैं, ये जो है यहाँ पर ये, इसको भी ऐसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, तीन फोल्ड होते हैं, ठीक है, तीन फोल्ड होते हैं, एक तो ये हो गया, एक ऐसे दो और एक ऐसे तीन, मतलब बहुत कम जगह बचती है ऐसे करके, ठीक है। तो ये तीन फोल्ड की वजह से इसका नाम होता है ट्राइकास्पिड वाल्व, ठीक है। क्या नाम होता है, वाल्व होता है एक, ट्राइकास्पिड वाल्व, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, दो फोल्ड होते हैं ऐसे करके, दो फोल्ड, इसका नाम पड़ जाता है बाइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो जगह है बीच का जंक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, ठीक है। अच्छा अब देखिए, हाँ एक चीज और रह गई है, इस दाएं अलिंद में सबसे पहले ब्लड प्रवेश करता है, ठीक है, इनके माध्यम से, इनका नाम अभी बताएंगे आपको। और इस वाले में फेफड़ों से आता है, ठीक है। देखिए ये ऊपर वाला है, इसको बोलते हैं हम लोग अग्र महाशिरा, ठीक। और जो ये नीचे वाला है इसको बोलते हैं पश्च महाशिरा, ठीक है। इसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये रास्ता, ठीक है, ये चला जाता है हमारा ऐसे ही, और ये इसके माध्यम से ये, ठीक, यहाँ पर से ऐसे मतलब पास है, एक रास्ता है, ठीक, ये चला जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, फुफ्फुस धमनी, क्या बोलेंगे, फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस शब्द को हम लोग पल्मोनरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, पल्मोनरी, पल्मोनरी या फुफ्फुस, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर से ये देखिए ये रास्ता दिख रहा है, ठीक है, ये पासेस जाएगा ऐसे करके, ठीक, ये जो है ये नाम है इसका महाधमनी, महाधमनी, ठीक है। इस प्रकार से कुछ जो मुख्य मुख्य नाम थे मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की आपको। अब हम लोग फ्लो को समझेंगे, ब्लड कैसे कैसे आता है। देखिए सबसे पहले हमारा जो शरीर का ऊपरी हिस्से का अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ जो ब्लड होता है वो इस तरीके से, मतलब हाँ, अग्र महाशिरा से शरीर के ऊपरी भाग का और पश्चिम महाशिरा से शरीर के निचले भाग का अशुद्ध रक्त या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त कहाँ पहुंचता है, दाएं अलिंद में, ठीक है। ध्यान रखेंगे कहाँ पहुंचा, सबसे पहले दाएं अलिंद में। और दाएं अलिंद से ब्लड जो है वो ये ट्राइकास्पिड वाल्व से होता हुआ कहाँ जाएगा, ट्राइकास्पिड खुल जाता है। देखिए ऐसा होता है, जब ये चैम्बर दायां अलिंद पूरा भर जाता है तब प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर की वजह से ये वाल्व ये एक तरफ खुलते हैं, सिर्फ नीचे की तरफ खुल जाएगा, तो जो रक्त इसमें था वो कहाँ पहुंच जाएगा, बाएं निलय में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखिए बायां निलय जब पूरा भर जाएगा, इसमें जब प्रेशर जनरेट होगा तो क्या होगा, यही रक्त ये यहाँ से ऐसे निकल करके ये यहाँ से होता हुआ, ठीक है, कहाँ जाएगा, फेफड़ों में, कहाँ जाएगा, फेफड़ों में, ठीक, लंग्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले देखिए दाएं अलिंद में पहुंचा, फिर दाएं निलय में पहुंचा, फिर ये देखिए यहाँ से फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहाँ पहुंचा है, फेफड़ों में। अब फेफड़ों में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया जाएगा और उसमें ऑक्सीजन को मिला दिया जाएगा, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, ये यहाँ से, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फुफ्फुस सिरा, क्या बोलेंगे, फुफ्फुस सिरा, ठीक है, फुफ्फुस सिराएं हैं, या फिर इसको पल्मोनरी सिराएं भी बोल सकते हैं, पल्मोनरी सिराएं, ठीक है। इनके माध्यम से कहाँ प्रवेश करेगा, ये आया बाएं अलिंद में, ठीक है। जब बायां अलिंद पूरा भर जाएगा तब प्रेशर की वजह से ये बाइकास्पिड वाल्व खुल जाता है, और बाइकास्पिड वाल्व खुल जाने की वजह से बाएं निलय में पूरा शुद्ध रक्त भर जाता है। जब ये पूरा भर जाएगा तब प्रेशर की वजह से ये ब्लड यहां से निकलेगा और कहाँ चला जाएगा, महाधमनी के माध्यम से शरीर के अंगों में परिसंचरित हो जाता है, ठीक, पूरे बॉडी के अंगों में परिसंचरित हो जाता है।
तो इस प्रकार से हम लोग हृदय की क्रियाविधि, उसके मुख्य मुख्य अंग सबको समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन क्या प्रश्न पूछा है इन्होंने। प्रश्न पूछा है मानव हृदय में रक्त परिसंचरण का सही क्रम क्या है। देखिए पहले ऑप्शन में क्या है, बाया अलिंद, यहीं पर से गलत हो गया भाई। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले इस वाले चैम्बर में, मतलब दाएं अलिंद में ब्लड प्रवेश करेगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं दाया अलिंद, हाँ अभी तक तो सही है भाई, दाएं अलिंद में आया। इसके बाद में दाया निलय, ये देखिए ट्राइकास्पिड वाल्व खुल जाने की वजह से क्या कह दिया इन्होंने, दाया निलय, बस यहीं पर तो गलत हो गया भाई। देखिए दाया अलिंद था, दाया हाँ सही है, बिल्कुल सही है, ये मैंने ही गलत लिख दिया, यहाँ पर दाएं की जगह पर बाएं लिख गया। ठीक, ये क्या है, ये दाया, ठीक है, हाँ अब सही है, तो यहां तक सही है। ठीक है, दाएं नीले में पहुंचा। इसके बाद क्या लिखा उन्होंने, पल्मोनरी धमनी, ये देखिए दाएं नीले से होता हुआ ये पल्मोनरी धमनी, यहां तक सही है। ठीक है, दाया नीले में गया, फिर पल्मोनरी धमनी में गया, उसके बाद कहां पहुंच गया है, फेफड़ों में ब्लड पहुंच गया। ठीक है भाई, शुद्ध होने के लिए, उसमें ऑक्सीजन मिलाने के लिए। फिर क्या हुआ, पल्मोनरी सिरा, ये देखिए घूम करके कहा, पल्मोनरी सिरा, ये लिखा हुआ है पल्मोनरी सिरा। ठीक है, इसके माध्यम से कहां पहुंचा है, बाएं निलय में, ये देखिए बाया निलय, गलत कर दिया भाई इन्होंने, यहीं पर गलत हो गया है ना, ये नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, बाया निलय ना होकर के बाया अलिंद होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे बाया अलिंद कहां पर है भाई। इसमें देखें दाया अलिंद है, फिर दाया निलय है, फिर पल्मोनरी धमनी है, फिर फेफड़े हैं, फिर पल्मोनरी शिरा है, फिर बाया अलिंद, बिल्कुल सही। उसके बाद में बाया निलय, इसके नीचे पहुंच गया यहाँ पर, और इसके बाद में महाधमनी के माध्यम से होता हुआ पूरे शरीर में स्थानांतरित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वह कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन के विरुद्ध कार्य करता है। अब देखिए इंसुलिन के बारे में आपको बता चुके हैं। ठीक है, अग्न्याशय से इंसुलिन और ये ग्लूकेगॉन, ये दो हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, और ये दोनों मिलकर के रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन जो है शर्करा को कम करने का काम करता है, लेकिन बहुत ज्यादा जब कम हो जाए तब ग्लूकागॉन जो है उसको रोक देता है इंसुलिन को, और शर्करा की मात्रा फिर क्या हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या पूछा इन्होंने, वह कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन के विरुद्ध कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, ग्लूकेगॉन। क्योंकि इंसुलिन जो है वो रुधिर में शर्करा की मात्रा को कम करता है, जबकि ग्लूकेगॉन क्या करता है, बहुत ज्यादा मात्रा कम हो जाने पर इंसुलिन के स्राव को रोक देता है, और क्या नाम है, शर्करा के मात्रा को नियंत्रित करता है, ब्लड में पहुंचा देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन के समय प्लाज्मा तथा आरबीसी के मध्य जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन के समय, संवहन का मतलब ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को जब ब्लड फेफड़ों तक ले जाता है, ठीक है, बाहर निकालने के लिए शरीर से, तो जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली मतलब पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, किस क्रिया के माध्यम से पहुंचती है, ये पूछा है इन्होंने। ठीक है, परासरण के माध्यम से, बिल्कुल नहीं, विसरण, हाँ यही सब आप देखिए। ठीक है, विसरण जो है वो सही जवाब है, विसरण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में घुल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर मैचिंग करने को कहा है। ठीक है, सूची फर्स्ट में देखिए हार्मोन, इनमें से ढूंढना है आपको हार्मोन कौन सा है। लाइपेज एंजाइम होता है, टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल ये हार्मोन होता है। ठीक है, लाइपेज क्या होता है, एंजाइम होता है। फास्फोलिपिड, ये सामने इसके लिखा हुआ लेसिथिन, और पॉलीथिन क्या है, एक बहुलक है। ठीक है, अब इनके सामने लिख लेंगे। देखिए ए के सामने कौन सा है, 2 नंबर, बी के सामने कौन सा है, 1, सी के सामने 3 है, और डी के सामने 4 है। तो क्रम क्या आया, 2 1 3 4, 2 1 3 4, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, रुधिर की नाड़ी दर। ठीक है, नाड़ी दर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पल्स रेट, पल्स रेट। ठीक है, पल्स रेट किससे मापी जाती है। ऑप्शन है सिरा से, पेशियों से, हृदय से, या फिर धमनी से, धमनी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। ध्यान रखिएगा जो पल्स रेट होती है वो हमेशा धमनी से मापी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस की आज हमने प्रैक्टिस की है। देखिए ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग सामने, आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया है। इस तरीके से जो भी प्रश्न थे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए पीएचटी, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये भी। ठीक है, कोई भी प्रश्न देखेंगे तो ये सभी क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आने वाली क्लासेस में भी हम लोग
20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करेंगे डेली। तो बने रहिए गोल्डन स्केलर पॉइंट के साथ। थैंक यू।